नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सीमापुरी विधानसभा से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नवीन शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। शर्मा जी, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया, छठ पूजा आरंभ हो चुका है सर। क्या क्या प्लानिंग रही है, कैसी तैयारी कर रहे हैं अपने दिलसाद कॉलोनी के अंदर सर? छठ पूजा में क्या है सर। हमारे यहाँ तीन जगह होती है। एक तो यहीं होती है जीटी इंक्लेव में, एक होती है डियर पार्क में, जी। और एक पीछे एक गांव पड़ता है हमारे यहाँ, ताहिरपुर गांव, हाँ। एक वहाँ होती है। तो मैं जब आपका फोन आया था तो मैं वहीं था उस समय। तो जी। उनका पानी का इंतजाम है ना, और जो भी टेंट वेंट का वो हम मिलके यहाँ देखते हैं, काम करते हैं। तो क्योंकि बहुत बड़ा छठ पूजा जो है हमारे यहाँ, बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं हमारे भाई बहन। तो बिल्कुल। यहाँ छठ पूजा ना दिवाली की तरह मनाई जाती है। तो हम भी उसमें रहते हैं और बहुत आनंद आता है उसके अंदर। तो मैं उसी में लगा हूँ आजकल। पूर्वांचलों का बहुत बड़ा त्योहार है छठ पूजा सर। पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है जी। इसको। वहीं दिल्ली सरकार की बात की जाए तो रेखा सरकार ने बोला था, अगर हमारी सरकार स्थापित होती है हम्म। दिल्ली के अंदर, हम्म। तो हम यमुना जी में डुबकी लगवाएंगे, हम्म। लगाएंगे और लगवाएंगे। क्या लगता है, लगाना ठीक रहेगा इस बार? सर मैं आपको बताऊं, अभी मैं न्यूज़ मैंने देखी थी, हमारी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने दिखाया कि ये पानी बिल्कुल साफ हो गया। और सर मैं आज ही वहाँ होके आया हूँ, पानी कुछ भी साफ नहीं है। एक थोड़ा कोना होता है, वो तो हमेशा आज से 20 साल पहले भी साफ था और आज भी साफ है। बिल्कुल। सिर्फ ये सारे इकट्ठे वहीं होते हैं। उसी की इन्होंने वीडियो बनाई और लोगों को बेवकूफ नाम देकर, और उनको ये बताते हैं देखो जी हमने ये साफ कर दी झील। और सर वहाँ बिल्कुल भी साफ नहीं है, जहरीला पानी हो रहा है बिल्कुल। बीजेपी का काम क्या है? झूठ बोलना। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है उनका। तो सर, भाजपा करनी और कथनी में फर्क है सर? बहुत ज्यादा फर्क है वैसे, बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब कि आप ये लगा लो कि, या अगर आपके पास टाइम हो अभी भी मैं आपके साथ चलता हूँ। जमुना जी में जहरीला पानी है बिल्कुल, और बिल्कुल। ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे। एक वायरल वीडियो भी चल रही है, वो दिखाया जा रहा है, उसमें झाग आ रहा है पानी के अंदर, हम्म। पनिया आ रही है, गंदगी आ रही है। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे हम्म। उनसे बात की, तो कह रहे पुरानी वीडियो दिखा के हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। अब सर पता है, इनका ये हाल हो चुका है इस समय। अब जो पानी गंदा आ रहा है ना तो यार हरियाणा का नाम लेंगे, वहां भी इन्हीं की है गवर्नमेंट। अब ये क्या कर रहे हैं, अब जो गंदगी जो है वहां पर उसको तो ये दबा रहे हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, एक छोटा सा कोना है, बिल्कुल। वहां जाते हैं ये, वहीं ये उनकी वीडियो बनती है और पानी लेते हैं हाथ में, पी के दिखाते हैं देखो जी पानी बिल्कुल साफ है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी चलो मेरे साथ, सारा पानी गंदा हुआ पड़ा तो यमुना जी की सफाई नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई भाई। जैसे होनी चाहिए। झूठ बोलते हैं ये बिल्कुल, ये कुछ भी काम नहीं करते। सर, चुनाव से पहले रेखा सरकार ने 2,500 रुपये महिला को देने का वादा भी किया था, तो ये भी झुंझुना ही बजा है सर। ये झुंझुना बिहार में भी दे रहे हो। यहाँ 2500 रुपये कहा था। हर जो है यहाँ की, जो हमारी माँ है, हमारी बहन है, सबके लिए कहा था, किसी को नहीं मिले 2500 रुपये। और बल्कि हर चीज के रेट और बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। जीएसटी के नाम पे बोला, उस पर भी अब आप एक चीज बताओ, 10 रुपए की कोई चीज है, उसमें 5 पैसे कम हो गए जीएसटी, क्या फायदा वो बताओ। मैं भाई जब से आप जीएसटी लिए तो रहते ना, आपने क्यों लिया इतना जीएसटी? अब उसका तो जवाब दूंगा मैं। आज आप बोलते हुए जीएसटी कम हो गई, तो मतलब हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लिया भी तो आपने ही है जीएसटी। ये तो यानी कि भी कांग्रेस पार्टी ने लिया और आपने आगे कम किया हो। आपने ही जीएसटी लाए थे और आपने ही जीएसटी बढ़ाई थी और आपने ही घटाई है। सर, जीएसटी बढ़ाया घटाया हो तो ठीक है। मैं लोगों के बीच जाता हूँ, जनता के बीच जाता हूँ, तो मैंने ये भी उनसे सवाल किया, अगर आप लोग जाते हो हम्म। दुकान के अंदर, रिफाइंड लेने जाते हो या सरसों का तेल लेने जाते हो, तो जीएसटी की दरें घटी है, तो आप लोगों का रेट तो घटा होगा। मेरा रेट तो कुछ नहीं घटा। पहले 910 ग्राम का आता था हम्म। रिफाइंड, अब 710 ग्राम का कर दिया गया। हम्म। क्या इससे आप भी सहमत हो सर? बिल्कुल भाई साहब। मैं आपको बताऊं, पहले वो पार्ले जी का बिस्किट आता था, जी। है ना, वो पता नहीं 2-3 रुपए का आता था। आज वही 5 रुपए कर दिया, उसमें से 4 बिस्किट आते हैं। इन्होंने क्या कहा, कान यूं पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, रेट वही है, चीज कम कर दी उसके अंदर। बिल्कुल, ये है क्वालिटी बात। खत्म कर बिल्कुल दी। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु सर, बिहार की बात की जाए तो बिहार में हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपये भारतीय जनता पार्टी ने उनके खातों में डाल दिया सर। तो क्या लगता है, चुनावी स्टैंड है क्या है? तो पहली बात तो बीजेपी की जो सोच है, वो सोच ये है कि देश से, जो हमारा जो देश है, इसकी जो जनता है वो भीख मंगी है। हम्म। ये बीजेपी की सोच है। बीजेपी क्या काम करती है, जहां भी जाएगी,
ये पहले दिल्ली में आई थी, अब बिहार में गई, 10,000 रुपए दे रहे हैं। भाई तुम नौकरी का वादा करो उनसे, तुम अच्छे महंगे स्कूल के प्राइवेट स्कूल बनाने का आप उनसे वो करो, वादा करो। 10,000 रुपये आप कितने साल तक दोगे? उसमें उनका जो उनका जीवन है वो नहीं बदलेगा। वो आज भी वो हाथ रखेंगे और कल भी यूं रखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी को इन चीज से दूर होना चाहिए और उनको स्कूल हो गया है ना, नौकरी हो गई, इन पे बात करनी चाहिए। कब बिल्कुल। तक ये भीख भीख दे के उनसे वोट लेना चाहते हैं? बिहार के जो लोग हैं आज भी दूसरे राज्यों पे ही निर्भर बिल्कुल सर, हमारे यहाँ देखो ना, लेबर सारी बिहार की है, हैं। बिल्कुल बेचारे लेबर सारी बिहार की है। अब छठ मैया की पूजा है, सारे बेचारे गाँव गए हुए हैं। बिल्कुल। यहाँ से अब अगर वहां रोजगार होता तो यहाँ आते हो? बिल्कुल नहीं आते हैं। अब हमसे कोई बोल दे वहां जाओ, हम तो नहीं जाएंगे, हमें तो रोजगार यहीं मिल रहा है सारा। अगर वहाँ की सरकार वहीं पे रोजगार उपलब्ध करवा दे बिल्कुल तो बिल्कुल ये परेशानी नहीं होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। मौजूदा विधायक की बात कर ले, विधान साहब की, हम्म, आप पार्टी से वो एमएलए हैं सर, क्षेत्र से हम्म, सीमापुरी क्षेत्र लगता है उनका। हम्म। कुछ विकास हुआ है सीमा के अंदर, सीमापुरी के अंदर? सर विकास तो 10 साल से नहीं हुआ था जब से जी हमारी पार्टी आई थी। अब दिगान जी जो है, आज जो दिगान जी का जो नाम है, या दिगान जी आज जो इलेक्शन यहाँ जीत के आए हैं, जी। वो देन किसकी है? वो कांग्रेस की देन है। दिगान जी 98 में यहाँ से इलेक्शन फाइट की थी उन्होंने, और आज तक वो एमएलए बने, बने। 3 बार एमएलए बने। किसकी देन थी? कांग्रेस की देन थी। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता, जहां मर्जी जाके वहां बैठ जाते हैं, हम्म। है ना। ठीक है, दिगान जी एमएलए हैं वहां के, बस अब कोई काम नहीं हो रहा। अब वो एक बात है, वो ये भी बोलते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट नहीं है। भाई साहब दम होना चाहिए आदमी में। हमारे यहाँ एक अजीत जी हैं, चौधरी अजीत जी, पूर्व जी पूर्व निगम पार्षद हैं, 3 बार रहे हैं पार्षद वो। सर क्या दबंग, तो इतने तगड़े दबंग हैं कि अगर किसी का काम नहीं हो रहा तो खुद जाके काम करा के आते हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो या ना हो, और आज भी जाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आदमी में अपने में होना चाहिए। हमारे सीमापुरी विधानसभा में कोई काम नहीं हो रहा है इस समय, मतलब मैं नहीं कह रहा, आप जाके देख लेना। समस्या को हम बाहर बढ़ता चला जाए। बिल्कुल भाई साहब। और एक चीज और मैं बताऊं, दिल्ली जल बोर्ड, अभी आप चल के देखो पीछे, बोरिंग का पानी हमें दे रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के टाइम में ही बोरिंग हुई थी, वो उसका पानी आ रहा है। वही काम बीजेपी कर रही है। क्या इन्होंने करा, बताओ बताओ। तो जो पहले की सरकार रही और मौजूदा सरकार है, हम्म। कुछ परिवर्तन नजर कुछ नहीं, भी नहीं हुआ वैसे, कुछ कुछ भी फर्क नहीं हुआ, नजर कुछ नहीं। भी नहीं हुआ। लेकिन सर चुनाव आयोग तो ये कहता है जीरो एड्रेस उनको दिया जाता है जिनका अपना कोई घर नहीं होता, जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो स्लम में रहते हैं, उनको जीरो एड्रेस दिया जाता है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। भाई साहब मैं आपको बताऊं, यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अपना मकान है, उनके वोटर आई कार्ड नहीं बन रहे, नहीं। नहीं बन रहे उनके। क्यों नहीं बन रहे? भाई तुम दिल्ली में अभी आए हो बाहर से, तो वोट तो देंगे। बिल्कुल। हर साल 5 साल में होते हैं इलेक्शन, तो 3 होते हैं इलेक्शन, तो वोट देंगे। उन तक के वोट नहीं बन रहे। और ये झूठ बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों के, जो रोड पे बैठ रहे हैं अभी, चलो एक का भी वोट नहीं होगा। तो कहाँ कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं। बिल्कुल है भाई साहब। आप एक चीज बताओ ना, हम आयोग को बोलते हैं कि भाई आपने चोरी करी है, बीजेपी आती है बाहर निकल के, भाई हम बीजेपी से तो नहीं कर रहे ना क्वेश्चन, हम उनसे बोल रहे हैं ना आप ये गलत काम कर रहे हो। बीजेपी उनका बचाव करती है, क्यों करती है? मिले हुए ना आपस में दोनों। बिल्कुल। तो राहुल गांधी जी अगर गलत बोल रहे हैं, करो उनको केस, करो उनके ऊपर, क्यों नहीं करते केस? वो नेता हमारा खुल के बोल रहा है इस समय। बहुत सही बात बताई सर आपने। कुछ अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर, कुछ संदेश देंगे? मैं बस, मेरी एक इच्छा है बोलने की, जितनी मेरी भाई, मेरी बहन, बुजुर्ग माताएं, मैं सिर्फ इनसे ये चीज बोलूंगा कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी किसी के झांसे में ना आए। जो अच्छा देखे वो करें। आपके घर में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, देखो सबको नौकरियां चाहिए, है ना, बिल्कुल। सबको स्कूल चाहिए। अगर वो चीज आपको चाहिए तो जो भी एमएलए या जो भी मंत्री, उससे आप जवाब लो, उससे पूछो कि भाई आपने हमसे जो वादे किए थे, वादे कब होंगे पूरे ये। तो मैं इनसे बस जनता से ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई एमएलए, कोई मंत्री आपके पास आए, वैसे तो आता नहीं है, कोई नहीं आता, बाई चांस कहीं मिल जाए आपसे, तो उससे क्वेश्चन करो कि जी आपने जो इतने जो वायदे हमसे किए थे, 2500 रुपये तो एक है ही, उसके अलावा वो सिलेंडर देने का वादा भी किया था दिवाली कुछ पे। भी नहीं दे रहे, वायदे सिलेंडर कुछ भी नहीं दे रहे। हम्म। अब एक चीज और सुनो, आज मैं एक नई बात आपको मैं बता रहा हूँ। 2013 के अंदर गोल्ड का क्या रेट था, हम्म। मैं बता रहा हूँ। उसको डाउन 28,000 रुपये रेट था 10 ग्राम का, और आज रेट देख लो क्या हो गया। डाउन होता चला। ये जो कांग्रेस 70 साल में नहीं दे पाई ना, वो बीजेपी ने 10 साल में दे दिया।
26 से 31 कर दिया। 31 हो रहा है, कितना हो रहा है बिल्कुल। गोल्ड का रेट? लोगों को देखो ना, वो अब कोई गरीब आदमी बेचारा अपनी बेटी के लिए, उसकी शादी है घर में, कहाँ से लाएगा गोल्ड? तो धनतेरस पे भी लोग कुछ भी बिल्कुल नहीं था भाई साहब, कुछ मैं नहीं गया लेने कुछ भी। बिल्कुल मैं नहीं मार्केट गया कुछ भी लेने। मार्केट पूरी तरह से खाली थी खा सर। ली थी। तो मैंने इस पे देखो ना, इस पे आप और जगह जाओगे, आप इस पे बात करना कि 2012 में या 14 में भी 28,000 पता सोना। आज देख लो क्या हो रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार इस जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन व्यापार की बात की जाए तो व्यापार का सुपड़ा साफ होता जा रहा है सर, जिस तरह से दिख रहा है। भाई साहब, अब आप एक चीज देखो ना, अमेरिका बार बार बोलता है, अभी उसने बोल दिया तेल बंद करो उससे लेना रूस से। अच्छा भाई, वो क्यों बोल रहे हैं वो बार बार? तुम क्यों नहीं उसको देते जवाब? अब आज आपके लिए चीन अच्छा हो गया, तालिबान कट्टरपंथी वो इनके लिए अच्छा हो गया, वो आ रहा है उसका, आपने भी तो देखा होगा इंडिया में आ रहा है, अब वो इनके लिए अच्छे हो गए। मतलब ये हमारे देश की जनता को बेवकूफ मानते हैं कि हम जो बोलेंगे वो आप करो। तालिबान इतना गंदा देश है, आपको ही पता होगा, वहां जहाँ महिलाओं की इज्जत नहीं होती, उनको ये अपने देश में लाके बिठा रहे हैं। ये है बीजेपी की सोच। तो कहीं ना कहीं भाजपा का भी राजनीतिक स्तर दिनों दिन गिरता चला जा रहा है गिरता जा रहा है, बट गिरेगा। एक्चुअली क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, आप राम के नाम पे जीते, अब राम के नाम पे एक कदम भी आप आओ ना, एक कदम भी, मैं कहता हूँ एक कदम भी अगर आप राम के नाम पे चलो, तो देश आपको हाथों में रखेगी। एक कदम की बात कर रहा हूँ बस मैं। सिर्फ इन्होंने राम के नाम पे लोगों को लूटा है। अभी एक मंत्री था पता नहीं कहाँ, तो लोगों ने बोला कि भाई यहाँ लाइट नहीं आ रही, उसने कहा जय श्री राम, मेरी बोल के अपना निकल गया। राम जी तो हमारे दिल में भी है, पर ये कहो कि हम राम जी को यूज करेंगे, उनके हमारे मुंह से राम जी का नाम भी जब लेना चाहिए जब हम ऐसी जगह बैठे, झूठ ना बोले बिल्कुल। बिल्कुल। ये लोग तो झूठ बोलते हैं। राम किसी पार्टी का थोड़ी ना है अरे सर। भाई साहब, राम तो राम तो सबका, सबका राम है। जिसने प्रभु का नाम लिया उसका राम है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो सर। और ये लोग ये भी मानते हैं कि जो देश आजाद हुआ है ना, जब से मोदी जी पीएम बने जब से हुआ है, इनकी सोच है ये। बहुत, अगर ये सोचा तो बहुत गलत और सर सोचा। मैं एक, और ये जो बीजेपी के जो लोग हैं सारे में, देखो मेरे भाई हैं सारे वो, है ना, जो लोग हैं उनके जो घर में जो उनके बुजुर्ग थे पहले, बिल्कुल बिल्कुल उनके सही बात है। उनके पूछना पड़ा कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। कहीं ना कहीं उनका परिवार भी कांग्रेस से ही जुड़ा है। ये हमारे विधानसभा में ये सुंदर नगरी बनी हुई है, नन नगरी बनी हुई है, जितने सब इंदिरा गांधी ने दे रखे हैं फ्लैट, देखो ना, बिल्कुल पूरी दिल्ली में दिए थे पूरी उन्होंने। दिल्ली में दिए थे। मैं तो यहाँ की भी बात कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल। उसके अलावा अगर 1 इंच भी इन्होंने दिया हो तो मेरे को आप बता रहे बीजेपी ने। बहुत अच्छी बात बताई शर्मा जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के धन्यवाद हमसे सर। बात की सर। थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक थैंक यू। यू।